स्वागत है दोस्तों आपका इस नए क्लास में। और इस नए क्लास का टॉपिक काल की सभ्यता के बारे में और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एंशियंट हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और वनडे एग्जाम के लिए तो मानिए जैसे संजीवनी का काम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, इन प्रश्नों के बारे में जानते हैं और इनके आंसर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, सूची का मिलान करना है। इन वेदों 4 वेदों को दिया गया है और चारों वेद को बताना है कि इन वेदों में क्या-क्या है। तो चलिए देखते हैं। अथर्ववेद है। अथर्ववेद का जो संबंध है वो औषधियों से है, तो इसका मिलान तीसरे से होगा। ऋग्वेद का जो है, इसका जो संबंध है ईश्वर महिमा इसमें किया गया, ईश्वर की महिमा इसमें किया गया है। वहीं बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद में बलिदान विधि का इसमें पूरा व्याख्या मिलता है हम लोग को। और साम्यवाद, सामवेद जो संगीत से संबंधित है। तो इसको हम जब देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या पूछ रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या है 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 18। ठीक है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होते हैं वो किस वेद में इसका हमें जानकारी प्राप्त होती है, किन वेदों में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन डी। यजुर्वेद में जो है यज्ञ और उससे संबंधित विधियों विधानों का ज्ञान प्राप्त होता है हमें। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? किस उपनिषद में बताया गया है, किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो यह ऑप्शन हम देख रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, कठोपनिषद में दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुष मेध का उल्लेख किसमें मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए सतपथ ब्राह्मण दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में किस पशु की हत्या को अगण्य माना जाता था? ठीक है। किसे अगण्य माना जाता था, जिसे मारा नहीं जा सकता था। ठीक है। तो बैल है, भेड़ है, गाय, हाथी। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। गाय वैदिक काल में इसको गोधन भी कहा जाता था। ठीक है। ये सबसे बड़ा धन उस समय माना जाता था ना, गाय को ही। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद, जो शब्द है सत्यमेव जयते, जो इंडियन करेंसी पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, ठीक है, ये शब्द कहाँ से लिया गया था? पूछ रहा है कहाँ से लिया गया था, मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद या मुंडक उपनिषद से। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, किस वैदिक साहित्य में, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष, ठीक है, सॉल्वेशन का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं या ब्राह्मण या उपनिषद में? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है उपनिषद में हमें मिलता है। वही वैदिक साहित्य के जो मोक्ष है, सॉल्वेशन के बारे में हमें उल्लेख मिलता है उपनिषद में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो आरंभिक वैदिक काल था, ठीक है, उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर, ऑप्शन सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो चलिए हम बताते हैं वेद शब्द का क्या अर्थ है। पहला ज्ञान या बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति, चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वैदिक जो कर्मकांड जो है वैदिक कर्मकांड में होता है, होता का संबंध है, एक होता शब्द है, इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन 11 का जो है, ये प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर है ऋग्वेद। अब अभी हम आपको इसका होता का मतलब बताएंगे, ऋग्वेद से है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध जो है वो ऋग्वेद से, क्योंकि जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता था उसे होता कहते थे। ठीक है। यहाँ होता कहते थे।
ऋग्वेद को जानने वाले को हम होता कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता के में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? पहला दिया है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। बी ऑप्शन है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वनवास, प्रस्थ और संन्यास। सी दिया है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, उसके बाद गृहस्थ। डी है ऑप्शन जो है गृहस्थ, उसके बाद संन्यास, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद ब्रह्मचर्य। तो जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। पहले जो होगा ब्रह्मचर्य होगा, उसके बाद गृहस्थ जीवन होगा, उसके बाद वानप्रस्थ होगा, उसके बाद संन्यास की ओर लोग बढ़ते हैं। ठीक है। इस तरह आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि ये क्रम सही है। ठीक है, ये क्रम सही है। अगला प्रश्न क्या है? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? क्या कहते थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलि कहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला क्या दिया है? झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, वर्षा के देवता थे, या फिर नैतिक व्यवस्था के संरक्षक। इसको क्या करना है? बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सही है। ऑप्शन ए है ए और दो दोनों सही है, ए और चौथा सही है, या फिर दो और चौथा वाला कथन सही है, या फिर एक और तीन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये झंझावात के देवता थे। ठीक है, उसके बाद ये वर्षा के देवता थे। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वितरित वेद त्रयी कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। ये तीनों वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वैदिक आर्यों वैदिक आर्यों का जो है प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जैसा कि आपको मालूम है जौ और चावल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोग को ये पता ही होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है क्या होगा इसका अर्थ? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी ही है, एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। ये मिलान करने वाला एक्चुअली होता है क्या है, इससे आपको कोई प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न तैयार हो जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। इन प्रश्नों को क्या दिया है, सूची एक को दो से सुमिलित करना है, नीचे सूचियों में दिए गए कूट का सही जो हमें चुनाव करना है उत्तर का। ठीक है, तो कुंभा नदी इसका क्या आधुनिक नाम है, और एक ये वैदिक काल का जो नाम है उस समय की नदी है, और आधुनिक नाम एक और है। ठीक है, तो इसका जो है कुंभा इस समय कहा जाता है काबुल में। ठीक है, इसका काबुल नाम है कुंभा का। वही बात करें परुश्रणी की, तो इसका इस समय वर्तमान समय में यानी आधुनिक नाम है जो है रावी है। ठीक है, रावी है, रावी है। और यही बात करें हम सदानीरा का, सदानीरा। ठीक है, तो सदानीरा है, इसको गंडक कहते हैं, वर्तमान समय में गंडक कहते हैं। और जो है सतुद्री है, इसको सतलज कहते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का ए और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। दिया है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पूछ रहा है, समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमें जो राइट आंसर है वो ईरान से है। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। ठीक है,
तो ईरान ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईरान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का में सर्वप्रथम पूछ रहा नामोल्लेख मिलता है? तो हमें मिलता है ऋग्वेद में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगले प्रश्न, तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी वैदिक नदी अश्कनी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस में से एक साथ में की जाती है? किसमें की जाती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिनाब। चिनाब से की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है? सूची ए को ऋग्वेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण, ठीक है? इसका जो ब्राह्मण नाम पूछ रहा है कि ब्राह्मण में इसका जो बाद में लिखा गया, ठीक है? तो ऋग्वेद सबसे फेमस जो है आपको पता ही होगा। ऋग्वेद का हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है? और सामवेद को पंचविश कहा गया है, तो इसका 4 में जाके मिलेगा। अथर्ववेद को गोपद कहा जाता है, गोपद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस चारों को याद हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और वहीं बात करें यजुर्वेद को, तो इसे शतपथ कहा जाता है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौंस। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है? अथर्ववेद अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी में यहाँ जादू टोना और वशीकरण का हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? पुरोहित माना जाता है, पूछ रहा है, पुरोहित माना जाता है। तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। किसे? बृहस्पति को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वैदिक काल में, ठीक है? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये आभूषण था गले का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफ़ी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँगे, ताकि परीक्षा में आपकी तैयारी तेज़ होती रहे और रिवीजन भी साथ-साथ होता रहे, ठीक है? क्लास को पूरा देखिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास वन डे एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है और तैयारी आपको काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अभिलेख ईरान से भारत के में आर्यों को आने की सूचना देता है? वो कौन-सा अभिलेख है जिसे हम देखने से पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की जानकारी प्राप्त होती है? तो बोगज कोई जो है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बोगज कोई जो है, इससे हमें पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्यों की एंट्री हुई थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विद्यमाधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋषि गौतम रहगढ़, ठीक है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः मूलतः पूछ रहा है, इसका मूल क्या है, किसमें जानी जाती है? तो इसे जय संहिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप प्रश्नों को क्या करें, कापी कलम लिख के लेकर बैठ जाए और उसे आप उतारते रहे, ताकि रिवीजन और बेहतर हो जाएगा। केवल वीडियो देखने से तैयारी नहीं होती है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषोणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसे वर्तमान समय में रावी कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा संबोधित किया गया है? नदीत्मा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा वो है सरस्वती को कहा गया है, संबोधित किया गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में किस वेद में सभा और समिति को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। वेद किस वेद में सभा और समिति को प्रजातियों को दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी, अथर्ववेद को। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है? तो ऑप्शन डी, अथर्ववेद में आपका सही हो जाएगा। अथर्ववेद में प्राप्त होता है हमें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंश जो परंपरागत राजतंत्र से संबंधित थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस समय वंश चलता था जो परंपरागत था और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किसमें? अग्नि से, वरुण से, विष्णु, यम से। ये काफी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। जो हिस्ट्री की अगर प्रश्न आएंगे तो पूछा जाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि से। अग्नि सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित है अग्नि से, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अग्नि से। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? उस समय का लोकप्रिय देवता कौन था वैदिक आर्यों का? तो आप ध्यान रखेंगे कि इंद्र जो थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता थे उस समय के। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, विष्णु युग, रामायण या फिर महाभारत युग? तो इसका राइट आंसर अगर बात करें सही इन इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से संबंधित था जो या जुड़ा था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी, क्या थी? क्या आप ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही हम लोग जो है संग्रह चला रहे हैं, और आप जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफी फायदा होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्राह्मी। उस समय की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है तो संबंधित है, किस ग्रंथ में मिलता है या फिर संबंधित है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? जानना आपको काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसमें मिलता है। भगवत गीता में, मनुस्मृति में, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र को, जो गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध है, सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वैदिक का या वैदिक काल, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए, कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कौन ने ऊपर ही बताया कहाँ होना चाहिए? ये जो काबुल थी, कुबा को वर्तमान में काबुल कहा गया है, तो काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वैदिक काल से संबंधित, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न, प्रश्नों से आपको काफी लाभ होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जाते जाते वीडियो से अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ और अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।